क्या ईरान में गद्दारी से इस्माइल हानिया की हत्या हुई है? क्या ईरान के खुफिया एजेंट्स ने मोसाद के साथ मिलकर इस्माइल हानिया को शहीद किया? क्योंकि दोस्तों, जासूस, सैन्य अधिकारी समेत 2 दर्जन लोगों को ईरान ने अरेस्ट किया है। हमास चीफ की हत्या के बाद ताबड़तोड़ एक्शन ईरान में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल पर भीषण हमले की तैयारी में भी ईरान लगा हुआ है। एक्सपर्ट ने दोस्तों नेतन्याहू को चेतावनी भी दे दी है। आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस बड़ी तैयारी में इस वक्त शिया मुल्क है। लेकिन सबसे पहले इस्माइल हानिया की मौत का पूरा सच आपको बताती हूँ कि ईरान में किस तरह से गद्दारी से इस्माइल हानिया की हत्या हुई। दोस्तों, इस हत्या का पूरा सच जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, तभी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आपको सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आएगा। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, वो 20 मई 2024 का दिन था। उस दिन ईस्ट अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 8 लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। इस हादसे से ठीक 1 महीने पहले अप्रैल में ईरान इसराइल पर ड्रोन से हमला करता है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरानी राष्ट्रपति का चॉपर खराब मौसम का शिकार हुआ था या फिर हादसे के पीछे कोई साजिश थी? इस सवाल का जवाब पिछले 2 महीने से नहीं मिला है। लेकिन इसी 2 महीने के दौरान बेहद खामोशी से एक और साजिश रची गई थी दोस्तों। साजिश हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल की। 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के एक बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके से मौत हो गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यही थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल स्ट्राइक में हुई है और ये मिसाइल किसी ड्रोन या प्लेन से छोड़ा गया। लेकिन हानिया की मौत का जो सच अब सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है दोस्तों। हानिया की मौत किसी मिसाइल या ड्रोन हमले से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या एक बम धमाके की साजिश रचकर की गई थी। एक ऐसा बम जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जिस कमरे में हानिया ठहरे थे। और इससे भी सनसनीखेज खुलासा ये है दोस्तों कि बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले रख दिया गया था। यानी ये बम जिस घर में हानिया रुके थे उस घर में तब रखा गया था जब 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो चुकी थी। यानी बम 20 मई के बाद ही रखा गया था और ये बम रखने वाला कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि ईरानी एजेंट्स थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ईरानी एजेंट्स। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मोसाद ने ईरान के खुफिया एजेंट्स को अपने साथ मिला लिया था। इन ईरानी एजेंट्स ने ही तेहरान की उस बिल्डिंग के 3 अलग अलग कमरों में बम फिट किए थे जिसमें हानिया रुके हुए थे। मोसाद हमास चीफ की मई में ही हत्या करवाना चाहता था दोस्तों, जब वो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने तेहरान गए थे। लेकिन तब मोसाद को लगा कि ये मिशन फेल हो सकता है, इसलिए बम उड़ाने का आदेश नहीं दिया गया, पर उसने प्लानिंग की। खबरों के मुताबिक दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके में एक बेहद खास जगह है। इस जगह का नाम है निशात। निशात यानी कि जॉयफुल, खुशगवार। इस निशात के अंदर एक बड़ा सा कंपाउंड है और ये पूरा कंपाउंड का एरिया तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में से एक माना जाता है। इस कंपाउंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरान की सबसे बेहतरीन फोर्स के हवाले है। इस कंपाउंड में कई गेस्ट हाउस हैं। कहते हैं कि निशात के इस कंपाउंड के अंदर ही तमाम सीक्रेट मीटिंग हुआ करती है और तेहरान आने वाले ईरान के खास मेहमानों को इसी कंपाउंड के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया भी अक्सर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा करते थे। सबसे अहम बात यह कि हानिया जब भी तेहरान आते उन्हें निशात के इसी सबसे सुरक्षित कंपाउंड में मौजूद एक गेस्ट हाउस में ठहराया जाता। हानिया जितनी बार भी तेहरान पहुंचे वो उसी तरह गेस्ट हाउस के एक खास कमरे में
रुका करते थे। दोस्तों कतर के बाहर हर रोज कई बार अपना लोकेशन बदलने वाले हानिया ने इस बार बस यही गलती की, या यूं कहें कि इस जगह और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे को देखते हुए वे बेफिक्र हो गए थे और इसी बेफिक्री का फ़ायदा दुश्मनों ने उठाया। इसराइल जानता था कि हानिया अक्सर तेहरान जाया करते हैं। हालांकि दोस्तों इसराइल को ये भी पता था कि हानिया का परमानेंट ठिकाना पिछले 7 सालों से कतर की राजधानी दोहा है। इसराइल या इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद हानिया को कतर में भी अपना निशाना बना सकती थी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल गाजा में शांति कायम करने और हमास के कब्जे में बंधक बने इस्राएली नागरिकों को छुड़ाने के लिए जो बातचीत चल रही थी उसमें कतर भी एक अहम रोल निभा रहा था। दोस्तों ऐसे में कतर की सरजमी पर ही हानिया को मारकर इसराइल कतर के रूप में मिडिल ईस्ट में एक और नया दुश्मन पैदा करना नहीं चाहता था। इसलिए मोसाद उस देश में हानिया को अपना निशाना बनाना चाहता था जिस देश के साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब हैं। जैसे ही मोसाद को पता चला कि हानिया अक्सर तेहरान आया जाया करते हैं, तभी से दोस्तों हानिया को तेहरान में ही निशाना बनाने की साजिश बुननी शुरू हो गई। हालांकि इसमें एक अड़चन थी। हानिया जब भी तेहरान पहुंचते तो बड़ी खामोशी से जाते। उनके दौरे की खबर या तस्वीरें ईरानी मीडिया तक को नहीं मिलती थी। इसलिए मोसाद ने अब सबसे पहले तेहरान में हानिया के ठिकाने की गुप्त जगहों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसमें कई बरस लग गए। हानिया के बारे में जानकारी जुटाने का काम पूरा करने के बाद अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हानिया को तेहरान तक पहुंचना था, वो भी ऐसे कि वो छुपकर तेहरान आने की बजाय खुलकर वहां पहुंचे ताकि उनकी मौजूदगी की खबर मिल जाए। और तभी 20 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। दोस्तों जाहिर था दोस्तों कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद अब ईरान को अगला राष्ट्रपति चुनना था। राष्ट्रपति चुनने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना था और इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए ईरान के तमाम दोस्त देश के रहनुमाओं को भी बुलाया जाना था। समारोह में हानिया का भी आना तय था और बस यहीं से हानिया की हत्या की आखिरी साजिश की शुरुआत होती है। दोस्तों पर अभी भी मोसाद के सामने सवाल ये था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह पर घुसकर वहां कमरे में बम कैसे पहुंचाया जाए। ये काम अकेले मोसाद के बस का नहीं था। इसके लिए कंपाउंड के सुरक्षा घेरे को तोड़ना ज़रूरी था और इसलिए दोस्तों मोसाद ने ईरान के खुफिया एजेंट्स को अपने साथ मिला लिया और इन ईरानी एजेंट्स ने उत्तरी तेहरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के गेस्ट हाउस के 3 कमरों में दोस्तों बम फिट कर दिया जहां हानिया के रहने की संभावना थी। CCTV फुटेज देखने वाले अधिकारियों ने बताया कि एजेंट्स को कुछ ही मिनटों में कई कमरों में चोरी छुपे आते जाते देखा गया। दोस्तों खबर ये है कि ईरान ने तेहरान स्थित एक IRGC कुड्स फोर्स द्वारा संचालित गेस्ट हाउस के वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों, सेना अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और तलाशी अभियान जारी है। दोस्तों हमास चीफ की हत्या के बाद ताबड़तोड़ एक्शन और गुस्से में ईरान इस वक्त है। इसराइल पर भीषण हमले की तैयारी में भी वो लगा हुआ है। एक्सपर्ट ने दोस्तों नेतन्याहू को चेतावनी भी दे दी है। उधर ईरान के हमले के अंदेशे को देखते हुए इसराइल और उसका खास सहयोगी अमेरिका तैयारी में भी जुट गए हैं। नवभारत टाइम्स की एक खबर देखिए जिसमें ये बताया गया है कि रक्षा एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ईरान का इसराइल पर अब जो हमला होगा वो इसी साल अप्रैल में हुए अटैक से भी बड़े स्तर पर होगा। दोस्तों ईरान ने इस साल अप्रैल में इसराइल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे थे। दावा किया जा रहा है कि इस दफ़ा इसराइल इससे कहीं बड़े हमले की योजना बना रहा है। यानी अब फिलिस्तीन में मासूमों की मौत, उनके खून का बदला दोस्तों हिसाब इसराइल को देना होगा। द सन की रिपोर्ट कहती है कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान अपना बदला लेने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है दोस्तों कि IDF को उसके पड़ोसी देशों में ईरान की ओर से 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइलें भेजे जाने की सूचना मिली है।
एक्सियोस ने अमेरिकी जासूसों के हवाले से ये कहा है कि ईरान कुछ ही दिनों में इस्राइल पर हमला करेगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में अपने वरिष्ठ कमांडर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर सकता है और वो ईरान के साथ उसमें शामिल होगा। इस्राइल पर अब दोस्तों सब तरफ से हमले हो सकते हैं। हमास के इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी ने तो अपनी सेना को इस्राइल पर सीधा हमला करने का आदेश भी दिया है। दोस्तों, ईरान की ओर से भी ये कहा गया है कि हानिया के कत्ल का बदला लेना उसके देश का फर्ज बनता है। शक्तिशाली ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स ने इस्राइल के साथ ही अमेरिका को भी धमकी दी है। कॉमर्स ने कहा दोस्तों कि अगर बाइडन उनके बदला लेने वाले हमले में हस्तक्षेप करते हैं तो वे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। दोस्तों, इस्राइल के अधिकारियों का भी ये मानना है कि ईरान उनके देश पर बड़ा मिसाइल हमला करेगा। पूर्व इस्राएली खुफिया अधिकारी एवी मेलमेट ने कहा दोस्तों कि हमला ईरान के किसी प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह, इराक के शिया मिलिशिया या फिर यमन में हौतियों के माध्यम से हो सकता है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने भी कहा है कि उनका समूह एक महत्वपूर्ण हमले की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि इस्राइल अब निकल नहीं सकता है, वो घिर चुका है। ईरान द्वारा हमले के आदेश देने के बाद दोस्तों अब नेतन्याहू के भी पसीने छूट चुके हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह से इस्राइल और ईरान के हमले से जुड़ी और देश दुनिया के तमाम मुद्दों से जुड़ी खबरों के अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।